नंबर की पूजा है। उपाय तो बहुत सारे हैं, ज्योतिषी आचार्य बताते रहे कि पितृदोष है तो आप ये करिए वो करिए, लेकिन उपाय का कार्य क्या है? जब तक आप करते रहेंगे आपका परिवार आप ठीक रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि जो बना है उनको अगर भोजन ना दिया जाए, जल ना दिया जाए, जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो कहीं ना कहीं उपद्रव करते रहेंगे। अब ये बनता क्यों है? बनने का कारण क्या है? भाई पितृदोष तो सब बता देते हैं कि पितृदोष है, लेकिन पितृदोष बनने का मूल कारण क्या है? जैसे कोई अपने यहाँ परिवार में खत्म होता है तो खत्म होने के बाद जो श्राद्ध क्रिया होती है एकादशाह की, माता पिता सगे संबंधियों के लिए श्राद्ध को व्यवस्थित रूप से जो उसका तरीका है, जो वैदिक विधा है, उसके विपरीत क्रिया को किया जाए, सही व्यवस्थित रूप से न किया जाए, तब भी पितृदोष बन जाता है। दूसरा, प्रायः व्यक्ति क्या करते हैं, 13वीं हुई कि दूसरे दिन वार्षिकी लीजिए, तो वार्षिकी को तुरंत कर देने से भी पितृदोष बनता है। वार्षिकी का जो नियम है, वैदिक विधा है, वो है कि उसी पक्ष, उसी मास, उसी तिथि पे वार्षिकी श्राद्ध को करना चाहिए। वार्षिकी श्राद्ध करने के उपरांत ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। फिर दूसरे वर्ष में एक छया का पिंडा दिया जाता है, छियाहे का पिंडा अपने यहाँ कहा जाता है। उसको जो है शुद्ध शब्दों में कहा जाता है सांवत्सरिक एकोददिष्टि श्राद्ध, जिसको मृत्यु तिथि के रूप में जो है माता पिता की मनाते हैं। जब मृत्यु तिथि मना लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें आपको जल देने का, पिंडदान करने का अधिकार मिल जाता है। नहीं तो अधिकार नहीं मिलता पिंडा देने का। अपने यहाँ क्या है, वार्षिकी तुरंत कर दिए, छियाहे का पिंडा जो है हो सकता है दे ही ना, पका ही ना हो, तो छियाह का पिंडा सांवत्सरिक श्राद्ध न करने से भी पितृदोष बनता है, क्योंकि बिना अधिकार के आप क्रिया को कर रहे हैं। फिर 3 वर्ष तक अगर माता पिता अपने सगे संबंधियों के लिए आप पिंडदान न करिए, कहाँ, पितृपक्ष में जल न दीजिए, गाय कौआ कुत्ता ब्राह्मण को भोजन न कराइए, तब भी पितृदोष बन जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या करते हैं, वो पितृ से प्रेत हो जाते हैं। जब प्रेतत्व भाव में चले गए तो विभीषण जी की भांति जो है, जैसे विभीषण जी थे, अगर वो सहयोग न करते राम जी का, तो रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति करना बहुत सरल नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जब ये प्रेत योन में चले जाते हैं तो कितने भी सौम्य हो, सरल हो, हमारा आपका हित न चाहें, लेकिन वो विभीषण का जब काम करना चालू किए तो जो बाहरी अतृप्त जीवात्माएं हैं वो हमको, हमारे परिवार को परेशान करती हैं। अब परेशान कहाँ पे करेंगी? रोग व्याधि उत्पन्न कर देंगी। आप एक व्यक्ति की दवा कराइए, दूसरा बीमार है, निरर्थक डॉक्टर के चक्कर में व्यक्ति परेशान रहेगा, निरर्थक दवा खाता रहेगा। ये हो गया। कोई बच्चा खूब पढ़ने में तेज है, शिक्षा के मामले में वो ब्रिलियंट है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा 1 नंबर 2 नंबर से पॉइंट में उसका रिजल्ट बाधित हो जाएगा, या नौकरी उसको पाना है दरोगा की, हो गया सिपाही। विवाह में भी विघ्न बाधा पितृदोष के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। संतान की उत्पत्ति में जो है पितृदोष से बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं, क्योंकि वंश वृद्धि नहीं होती है। कहीं पेट में जो है गर्भ में ही संतान खत्म हो जाएगा, या कन्याएं होंगी, तो यहाँ भी दिक्कत हुई। परिवार में कलह, जैसे कई व्यक्ति हैं, भाई परिवार है तो 2 4 6 व्यक्ति तो होंगे ही। अगर पितृदोष है तो परिवार में जो आपसी सामंजस्य है वो खराब हो जाता है। व्यक्ति आपस में ही वो कहेंगे का, तो परिवार का कोई व्यक्ति कहेगा खा, आपसी सामंजस्य खराब हो जाएगा। जब आपसी सामंजस्य खराब हुआ तो जो आय का स्रोत है वो भी जो है बाधित होगा। आय के जितने मार्ग हैं वो अवरोधित होना चालू हो जाते हैं। अब व्यक्ति को विदित हो ही नहीं पाता और समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, ये किस कारण से ये विडंबनाएं हो रही हैं। अब वो बार बार जो है ये पूजा वो पूजा करता रहता है, अनुष्ठान करता रहता है, लेकिन वो सीधे कार्य नहीं। अनुष्ठान से जो हमारे पूर्वज मुक्त हो जाएं, उनको
भाई देखिए, देवता के ऊपर आप जो है कोई कार्य करेंगे, मान लीजिए आप महामृत्युंजय करवा डालें, तो भगवान शंकर तामस प्रेत के मालिक हैं, आपको लाभ होगा, लाभान्वित होंगे, लेकिन जिस एवरेज में चाहिए उस एवरेज में आप लाभ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो अपने पूर्वजों का भी तो नहीं कुछ दे रहे हैं, आप उनके ऊपर जो है जैसे कोई होता नहीं है प्रेशर डलवाते हैं। हम आप जो समाज में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुई, वाद विवाद हुआ, तो किसी थर्ड व्यक्ति से जो पावरफुल होता है उससे उसके ऊपर प्रेशर डलवा देते हैं, शांत हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो खटास है वो नहीं खत्म होगी ना। वो तो खाली जो है इस डर में कि हमारे ऊपर कोई जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो, लेकिन वो आपका जब मौका पाएगा तो अहित करेगा। ऐसे ही हमारे पूर्वज हैं, तो इनको डायरेक्ट जो है पिंडदान, जल, जबकि सबसे सरल और कम खर्चा जो पितृपक्ष की श्राद्ध होती है, अगर उसको किया जाए कितना खर्च आएगा? 1000-2000 रुपया, बहुत ज़्यादा। तो इतना जो है न करने के कारण पितृदोष से व्यक्ति जो है इतनी जगहों पे परेशान होता है। ये परेशानियां व्यक्ति झेल नहीं पाता है, बार बार जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको कहा जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध। 3 तो इसमें 3 देवता नायक हैं, विष्णु, ब्रह्म, रुद्र। सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु, राजस के ब्रह्मा जी, जो सफेद कलश दिख रहा है ये भगवान विष्णु जी हैं, और लाल वाला ब्रह्मा जी और काला वाला भगवान शंकर। इन्हीं 3 देवताओं से हम आप प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, परिवार, धन, यश, कीर्ति के लिए पूजन यजन को किया जाता है, और इन्हीं के लिए पिंडदानात्मक सुकर्म को किया जाता है। तो आप खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक, चूंकि आप बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में बैठे हुए हैं, तो उनका भी ध्यान करेंगे, भगवती गंगा का ध्यान करेंगे, मोक्ष के दाता भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे, वीरों के वीर महावीर, महापराक्रमी, असुर दल संहारक, लक्ष्मण प्राणदाता, राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का भी ध्यान करेंगे, भगवती गंगा का ध्यान करेंगे। तो सभी का ध्यान करिए, खूब बढ़िया पूजा करिए। पूजन में जो है आप ये समझिए प्रधान जी, पूजन श्राद्ध जो भी है जितना भाव भक्ति पूर्वक किया जाए उसी का फल मिलता है। बाकी जो है आप ये सोचिए जो है कि पंडित जी खूब बढ़िया करा रहे हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा, आपका भाव न बने तो पूजन का लाभ नहीं होगा। तो खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक करिए, भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पे अवश्य ही बनेगी। तो पहले जो है आप हाथ जोड़िए, पुष्प लीजिए, भैया चालू करिए। और इधर बैठिए। गणेश भगवान से प्रणाम करिए, गणेश भगवान से नमन चिंतन वंदन करिए कि हे प्रभु, मंगल मूर्ति अमंगल को समन करने वाले भगवान, आप प्रसन्न होइए, आशीर्वाद दीजिए जिससे सारा विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। ओम दधानं भृंगालीं मणिसममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानं मनोदिनं गजास्यं समीरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्दीप्ताकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
अब आप गणेश जी का ध्यान, उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए खूब बढ़िया से मन मस्तिष्क में गणेश जी का स्वरूप देखिए। कहिए गंग गणपतये नमः, चढ़ा दीजिए गणेश जी का ध्यान करके। फिर ले लीजिए भैया। माता गौरी जी से प्रणाम करिए। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति मले मोक्ति कलिता, अस्फुरत कांची साटे ऋतुकटि तटे हाटकमयी, भजामि स्वां गौरी नगपति किशोरी मविरतम। गल्वे शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री महागौरी नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नव दुर्गा देवी से प्रणाम करिए। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वा आनंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीरा, विश्वस्त बीजं परिमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेत, त्वं मयि प्रसन्ना भुव मुक्तिः। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्यं सिद्ध्यर्थं, भिक्षामि देहि पार्वती। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवा शिव भक्तास्य, स्वदेशे भुवनत्रयम्। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुसमाण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवमं सिद्धिदात्रीश्च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। मानीयः पठेत शृणुयादपि, श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। श्री महाकाल्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवीभ्यो नमो नमः। यही आप चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए माता गंगा जी से प्रणाम करिए कि भगवती आपका दर्शन करने से, परस करने से, स्पर्श करने से जीव के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। पाप हारी दुरितारी तरंग धारी, शैल प्रचार विराज गुहा विदारी, झंकार कार हर पाद रजोपहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी भारी। श्री मातु गंगा देवीभ्यो नमो नमः। भागीरथे नमः। पापविमोचने नमो नमः। अक्षत पुष्प लेते हुए
प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से प्रणाम करिए कि हे प्रभु, कितना भी पातकी जीव हो, जो आपकी चरण शरण को ग्रहण कर लेता है, उस जीव के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पातकी जीव हो प्रभु, जो आपके नाम का उच्चारण करता है, उसके सारे पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। कि चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं लोकाभिरामं बृडरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरतागज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीरामचंद्र चरणो मनसः स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृहामि, श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नारं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः, पुरतो मारुतुल्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। चढ़ा दीजिए, ले लीजिए। राधा कृष्ण भगवान से प्रणाम करिए। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभां, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टां, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं, गोपीगृहे वर्धनं, मायापूतन जीवतापहरणं, गोवर्धनं धारणं, कंसासेदन कौरवादिहननं, कुन्तीसुता भागवत पुराण, श्री कृष्ण लीलामृतम्। ओम नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, यमुना तट सो तट नहीं, तो कृष्ण नाम सो नाम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की
थामहु नाथ लगाम। शेष महेश दिनेश सब आगम निगम पुराण, पार न पावत तेबु सब धरत निरंतर ध्यान। सोई सुदालिय गोद में नंद बाबा के धाम, मेरे मन मंदिर बसहु राधापति भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्याये ज्ञानम समर्पयामि। अनंतानंत ब्रह्मांडाधिनायक भगवान श्री हरि नारायण से प्रणाम करिए कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, अभयदान आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे पद्मनाभं सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, निज युगल छबिखा दिव्य दर्शन जो करे सो मुक्त हो। हे रमानाथ कृपा निधान कृपाल हम पर होइए, चरणों की सेवा नित करूं ऐसा सुअवसर दीजिए। यह दिव्य दर्शन का हमें अवसर सदा मिलता रहे, जानू नया वाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया, करके क्षमा निज भक्ति दो हे विष्णु प्रिया। हाथ में चक्र सदा जिनके अरुण, शेष की सैया विराज रहे हैं। विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप, भक्त के भय को मिटा जी रहे हैं। तुलसी दल जिनको परम प्रिय है, ऐसे लक्ष्मी कांत को भक्त पुकार रहे हैं। लक्ष्मी के संग चरण धोए गंग, सब सिद्धियां जिनकी दासी बनी है। हे लक्ष्मी नाथ गरुड़ पर आप भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। ईशालिक राम चतुर्भुज रूप, ऐसे लक्ष्मी कांत को भक्त पुकार रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। मैं न होता मुलजिम प्रभु जी न होते हाकिम, तो घर घर में होती ना इबादत तुम्हारी। प्रभु जी मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। मैं अधगामी जन्म का नकसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। अवगुण कियो तो बहु कियो करत न आई लाज, अवगुण मेरो सब हरो बकस गरीब निवाज। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः, श्री लक्ष्मी कांताय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। अब आप अक्षत पुष्प लेते हुए श्री हनुमान जी महाराज से प्रणाम करिए, जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दानी हैं। उन्हीं हनुमान जी महाराज से प्रणाम करिए कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें प्रभु, सारे मनोरथ को आप परिपूर्ण करें। हनुमान रंगीलो हठीलो बली तुम, मान मथो गढ़ लंका पटीका। लेकर मुंदर कूद समुंदर, शोक हरो जाय सीय सटीका। आन सजीवन पहाड़न ते तुम,
तेज हरो क्षण में सकटी का, तुलसी यह संकट क्यों न कटे जब ध्यान धरो बजरंग बली का। जाके सेवा भाव ते मगन भयो श्री राम, ऐसो वीर बजरांग को बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक वर सुनौ धीर मति वीर, आसन आय सुलीजिए तेज पुंज कपिवीर। किहे कपिराज नय सब काज जो, आपसे होय न आप विचारो। सात समुद्र पार सरोवर, लांघ एक छलांग जो मारो। कि तीनों लोक में कोई नहीं कपि आपक मार्ग रोकन हारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। तेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ओम हनुमते नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। भोलेनाथ बाबा से प्रणाम करिए। ऐसा भाव बनाइए कि भोलेनाथ विद्यमान है, जिनकी जटाओं से गंगा जी की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जिनके वामांग भाग में माँ पार्वती मैया सुशोभित है। माँ पार्वती मैया अपनी गोद में गणेश जी को ली हुई है, भोलेनाथ अपनी गोद में कार्तिकेय महाराज को ली हुई है। आपको भयदाना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ओम वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम कारणम, वंदे पन्नगरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर शशांक वंदिन जनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनास्त्रजं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम। तो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम, वंदे महानंदमनंतलीलम, महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं। गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराजं, समुद्भवं शंकरमादिदेवं। ओंकार में तार है, अनंत फल है चार, भूतेश्वर महादेव का साचा है दरबार। दाता के दरबार में मांगे सब कर जोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे गिरजानाथ, भीमनाथ मैं तो कहूँ रखियो सर पर हाथ। श्री उमाकांताय नमः, श्री महेश्वराय नमो नमः, श्री शूलपाणिने नमः, श्री चंद्रमौलिने नमो नमः। हाथ त्रिशूल लिए डमरू अरुण, भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। गौरी गणेश खड़ानन के संग, गंगा की शोभा निखार रहे हैं। बिल्व के पत्र चढ़े जिनको वरुण, वेद पुराण बखान रहे हैं। दीनो दयाल दया के सागर, ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। गौरी के संग जटा में है गंग, गले में भुजंग सुशोभित जिनको, हाथ त्रिशूल लिए डमरू अरुण, भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। है काल
सदा जिन के वश में, ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। श्री उमाकांताय नमः, श्री मृत्युंजयाय नमो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। अक्षत पुष्प लेते हुए माता पृथ्वी से प्रणाम कर लीजिए। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला, परं तेषा मध्ये विरल तरलो वयं तव सुतां। मदीयो वयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री आधार शक्तये नमः। समस्त देवी देवताओं से प्रणाम कर लीजिए। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर, सर्वदेव नमस्कारः केशवं सन्निगच्छति। अब ले लीजिए 4 बाल। अब आपको 4 बार जल छोड़ना है भगवान जी के ऊपर। जिनको जिनको आपने बुलाए, आवाहित किए, ध्यान किए, या आप भगवान जी के श्री चरणों को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। पहले वही चौकी स्पर्श कर लीजिए तब। ओम सहस्रशीरीकः पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रपादा सा भूमि गुं सर्वतः सभीत्वादतिशतसाङ्गुलम्मा आगच्छ भगवन्न देवा हस्तानि चास्त्रैर्यो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम पुरुषाय वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माभूतामृततशेषान्नो यदनेनातिरोहति। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं विहार परमेश्वर। ओमेतावान्यसमहिमातो ध्यायान् विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुतम् आदप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते व्रतगृहताम्। ॐ त्रिपादोर्गौदैतपुरकादोषेहा भवत पुनः ततो विसंव्यक्रामशासनानशनेऽभि। अर्घं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह करुणाकर मे देव गृहाणार्घं नमोऽस्तुते। ततो विराजजायत विराजो यदि पुरुषा सा जातो अतरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर। तस्माज्ञात सर्वभूता संवृतं वृषराज्यं पशूंसा च ग्रीवाय नारायणाग्राम्याशये। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसा सरस्वती पञ्चदासो देशे अभवत्सरिता। मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेशं वसनानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम आगुंगसुनाते आगुंगसो प्रचतां परुगा परुगन्धस्ते सोम अवतु मदाय रसो अक्षुतः। ओम तस्माद्ज्ञात सर्वहुतरिचः सामानि जगृहे छन्दः गुंगसी जगृहे तस्माद्यत्सतसमादजायत। सर्वभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। ले वस्त्र चलो, ले वस्त्र
वो शालिग्राम भगवान का हुआ 9 दुर्गा 10 दिशा का विष्णु भगवान राधा कृष्ण हनुमान जी महाराज 2 बार जल गिरा दीजिए। वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ऐसे दिखाई से ले ओम तस्मात् स्वायजायन्त एके शोभयादतः गावो जगरे तस्मात् जाता यजावयः नौविचतन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं उपवीतं मया दत्तं ज्ञान परमेश्वर यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं मां तां जाज्ञां बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि गयस्य ये श्रीखण्डनं चन्दनं देव्यं गन्धाजं सुमनोहरं विलेपनं सुरुश्रेष्ठा चन्दनं मृदगीहताम् ओम अक्षता च सुरुश्रेष्ठा कुङ्कुमाङ्का सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम जडबुरुघं व्यदधोगधिराभकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादाहुचेते माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं तद्गृह्यताम् श्री मोक्षप्रद श्री मननारायणाय नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओमिदं विष्णुरपि चक्रमे प्रेरानि ददे पदं समूरमस्वाहं सुरे स्वाहा कान्धात् प्ररोहन्ति परुखा परगयस्पति वानो दुर्वेता तनुसहगात्रेण ततेन च बिल्वपत्र तं नमो बिलमिने च कवचिने च नमो बलिमिने च वरूतिने च नमः कृताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दभ्याय च हरण्याय च काशीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं समाधेया सर्वदेवानां धूपोऽयं मृदगीयतां चन्द्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायत मनसपतिरसोदभूतो गन्ध उत्तमहार्घेया सर्वदेवानां धूपोऽयं मृदगीयतां साध्यं च भरति संयुक्तं बहिनां योजितं ओम नाभ्यायासी दंतरिकं समवरकटा प्रभ्यामो विरदिशास्तोता तथा लोकान्तकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविन्दं सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वैश्वर्यं गगराधरं तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। जल गिरा दीजिए 2 बार। कहो केला फल नहीं चढ़ाया भगवान नारायण के साथ वाली दादा केला केला चढ़ा दो केला देख फलम समर्पयामि मोक्षप्रद श्री मननारायणाय नमः। जल गिरा दो
अतितृप्तिकरं तोयं सुगन्धिं चाभिवेक्षया त्वयि तृप्ते जगत्तृप्ते तृप्तं महात्मन्यों जडपुरुषेण विकादेवा यज्ञमतं मतवसन्तोषी राज्यं ग्रीष्मैकमासरदपि ओंगी फलं महादिव्यं नागवल्लीदलैरुतं हेलादिचूडसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। वही सिक्वा लिए है ना, वही धुल के चढ़ा दीजिए, भगवान को थोड़ा कुछ ज्यादा चढ़ा दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भासमवरददाते भूतस्य जातामतिरेकयासि साधनाधार पृथिवीं व्यामुते मां कसमै देवाय सह विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णफलदं कायतः शान्तिं प्रयच्छ मे। अब आप खड़े होंगे, भूत भावन श्याम बसरा शिव जी की सबसे पहले आरती करेंगे। पहले शंकर भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद फिर भगवान नारायण की। हरे अम्मा कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। महाकाल कालों के काल, ये महाकाल कालों के काल, मैंने है सर्प की माला, डमरू बजाने वाला। ये महाकाल कालों के काल, पहने सर्प की माला, अरु डमरू बजाने वाला। ये भुवनेश्वर ये कालेश्वर, ये भुवनेश्वर ये कालेश्वर, श्री केदारनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, ये देवों में देव निराला, महादेव कहाने वाला। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, देवों के देव निराला, महादेव कहाने वाला। ये रामेश्वर ये नागेश्वर, ये रामेश्वर ये नागेश्वर, श्री वैद्यनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर के। श्री आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के काल, ये महाकाल कालों के काल, पहले है सर्प की माला, पीते हैं भंग का प्याला। ये महाकाल कालों के काल, ये महाकाल कालों के काल, पहले सर्प की माला, पीते हैं
भंग का प्याला, ये सिद्धेश्वर ये कालेश्वर ये सिद्धेश्वर ये कालेश्वर, श्री केदारनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। श्री घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार के। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, सब देव है न्यारा, डमरू को बजाने वाला, ये महादेव देवों के देव, सब देवों से है देव निराला, और डमरू बजाने वाला, ये नंदीश्वर ये विश्वेश्वर, हे नंदीश्वर विश्वेश्वर, श्री सोमनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से आरती, श्री घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। आरती। नंदीश्वर विश्वेश्वर, हे नंदीश्वर विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ करतेश्वर, हे विश्वनाथ करतेश्वर, सब देवों के देव है प्यारे, भव पार लगाने वाले, ये नंदीश्वर ये विश्वेश्वर, ये नंदीश्वर ये विश्वेश्वर ये विश्वनाथ करतेश्वर, सब देवों के देव है प्यारे, भव पार लगाने वाले, ये विश्वनाथ ये घुसमेश्वर ये विश्वनाथ गए घुसमेश्वर, सब दुख को मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले, ये सर्वेश्वर ये योगेश्वर, ये सर्वेश्वर ये योगेश्वर, विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। श्री घुसमेश्वर नाथ भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। आशुतोष भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप 4 परिक्रमा करेंगे, 4 बार घूमेंगे। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा कर दीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे सप्त्याशासन परिधयस्ते सप्त समिधाकृतः देवा यज्ञं तन्मानाय अवदनं पुरुषं वसुमन्। श्री भगवते विष्णवे नमः। 2 बूंद जल गिरा करके निराजन कर दीजिए, शंख बजा दिया। आबदाम वरदारम दाताराम सर्व ऐसे माबराम वरदारम दाताराम सर्वसंकराम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वर्धनं भौमीजानां वर्धनं सुख सम्प्रदां गर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। अब आरती ले लीजिए, सबको दे दीजिए, आरती ले लें। दे दीजिए आरती, वो सब भी ले लें। हाथ धुल के हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान जी से प्रार्थना करिए कि भाव में, भक्ति में, पूजन यजन की किसी भी प्रणाली में भगवान हमसे त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने तो दे दिया है कि फूल चढ़ा दें। इल्ला भैया आप भी ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम यज्ञेन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यान्नाथे अनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवान् सेवन्तिका बकुल चम्बक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंध यथार पुष्पांजलि अर्पण करो आप करो स्वीकार। श्री मोक्षप्रद श्री मन नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ा दी भगवान के ऊपर। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें अपनी यथा व्यथा दुख समस्या को भगवान जी को बतावें, सुख समृद्धि शांति के लिए प्रार्थना करें। शान्ताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं उग्रवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु। आवाहनं न जानामि कवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। ना कुछ किया कर सके ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। दोनों हाथ को जो
सारा जग सुखिया रहे। जब प्रभु की शरणागत सुमन सुगंधिक सुमन लय सुमन सुगंध आधार। पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार। समायातनां समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए भगवान जी के ऊपर। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सिया बलराम चंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री घुसमेश्वर नाथ धाम की जय हो। आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता की जय हो। राम दरबार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। हरि भक्तों की जय हो। सब संतन की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। नमः पार्वती पति पतये हर हर महादेव। आप जो है दाहिने हाथ में जल लीजिए। कहिए ओम अनेन पूजनेन विष्णु प्रियताम। छोड़ दीजिए। भगवान जी जो भी हमने पूजन अर्चन यजन किया, यह सब आपके श्री चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। इस पूजन सुकर्म के द्वारा हमको हमारे परिवार को सुख की, समृद्धि की, धन की, यश की, कीर्ति की, आरोग्यता की प्राप्ति हो। हम सदैव सुख शांति पूर्वक परिवार सहित जीवन यापन करें। हे भगवान, आप ऐसा शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए। भगवान, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपका पूजन अर्चन यजन सदैव ऐसे ही करते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बना करके रखिए। वहीं आसन के नीचे भैया थोड़ा सा जल गिरा करके इंद्र का ध्यान कर लीजिए। इंद्राय नमः। लगा पूजन के समापन के समय अगर इस जल को न लगाया जाए तो जो आधा फल है ना, इंद्र ले लेते हैं। तो इंद्र भगवान का आपने ध्यान मनन चिंतन यजन किया। अब आप जो श्राद्ध पितृ दोष से संबंधित श्राद्ध है वो आप करने के लिए अब संकल्पित होंगे और उस पे हम आप जो है क्रिया को करेंगे। क्योंकि अभी तक हम आप जो है भगवान नारायण का पूजन यजन कर रहे थे, जिससे ना तो आपकी कोई क्षति हो, नुकसान हो, ना हम लोगों का कोई नुकसान हो।